मजदूरान माओ, मैं अपनी सिर्फ हाजिरी लगाते हुए बिला तमीद अल्फाज की तमीद बनाते हुए सिर्फ चंद अल्फाज में अपना मैसेज दूंगा। मुझे स्टेज पर आज ओजीडीसी के नुमाइंदा के सी से बुलाया गया है, लेकिन आज ये पिम्स के मेहमत का शो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आज ओजीडीसीएल के नुमाइंदा की हैसियत से यहां नहीं आया हूं। मेरे साथ 80 अदारों के तंजीमों के नुमाइंदे मेरे साथ हैं। मैं 80 अदारों की नुमाइंदगी करते हुए आपके साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर असफर अकेला नहीं है, राज गुजर अकेला नहीं है, पिम्स का कोई भी वर्कर अकेला नहीं है, सब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जद्दोजहद में आपके साथ होंगे। दोस्तों, एमपीआई ये आपको धोखा देने के लिए पहला कदम है। असल एजेंडा ये आईएफ के जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये इदारा जाती इस्लाहत के नाम पर ये आपका ये पहला बार है, इस इदारे को प्राइवेटाइज करने का पहला बार है, आपको नौकरी से निकालने के लिए ये पहला कदम है। हम चाहते हैं, इनका प्रोग्राम क्या है, ये आईएफ के एजेंट लो, सुन लो, हम ये नहीं होने देंगे। अगर सियालकोट के वर्कर वहां के सनतकार अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं और चंद दिनों बाद वो अपनी सियालकोट एयरलाइन भी बनाने जा रहे हैं, अगर वो बना सकते हैं हम इनको ये बता देंगे और ये चला कर दिखाएंगे। इस अस्पताल को पाकिस्तान के लोग चलाएंगे। ये इदारा इमरान के बाप का नहीं है। ये बिल्डिंग चाइना गवर्नमेंट ऑफ जापान के लोगों ने पीपल ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट की थी। इसकी हर बिल्डिंग के बिस्ता के ऊपर लिखा हुआ है कि विच इज गिफ्टेड बाय जापान गवर्नमेंट। हम इस अदारे को खुद चला के दिखा देंगे। और आज आरफ अली साहब आपके इस फाइनेंस को इस मजदूरों ने पाउंड जूता की नोक में फेंक दिया है। और आरफ अली साहब आपने 2020 नशे के साल के नाम पर धोखा दिया। उसका पहला बार आपने ये किया है कि इन हमारी बहनों को इत्तेजाज पर मजबूर कर दिया है। असद उमर, आप भी सुन लो, आप कराची से आए थे, आपको कोई नहीं जानता था। ये इस्लामाबाद के मजदूर, ये इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजिम थे जिन्होंने आपको 2 दफा इज्जत दी। अगर आप ये शर्म है तो रिजाइन करो और इन लड़कों के साथ आगे बैठो। मैं चैलेंज करता हूँ, आज के बाद पीटीआई का 3 एमएलए जीते हैं, कोई भी आगे इलेक्शन लड़ ले। बात करते हैं, ये जितने आईएफ के एजेंट हैं इन सबको हमने इस मुल्क से बचाना है और इंशाअल्लाह ताला ये 80 दारू की तंजीमों के नुमाइंदे बचाएंगे। और ये आप बगैर तो निकाल नहीं कर रहे, ये आपका हक है, ये आपका हक है। आप अपने हक के लिए खड़े हैं और हम हक का साथ देने के लिए आए हैं। हमें इस गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, इस गेट को बंद करना पड़ेगा। ये हम रोज देखते हैं अपने दारों में बोर्ड ऑफ गवर्नर, इनकी क्या हैसियत है। ये एमटी ऑर्डिनेंस हम जूते की नोक पे रखते हैं। अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर वालों आपको जरूरत है तो इस गेट से अंदर दाखिल होकर दिखाओ, हम रोकेंगे, आपका ये भाई रोकेगा, ये नुमाइंदे रोकेंगे, आपके कदम पर कदम रखेंगे। कोई एक मीटिंग करके याद दिखाओ और हम आपके दफ्तर से उठा के आपको बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे बात करते हैं मुख्तलिफ अदारों के नुमाइंदे आए माजरत के साथ। हम कोई जाती बात नहीं करेंगे, कोई सियासी बात नहीं करेंगे, सिर्फ मजदूरों की बात करेंगे और आपके हक की बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ डटेंगे तो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ ये जो बैठे हैं, हमारे आरफ शाह साहब आज नहीं आ सके। हमारे नुमाइंदे ऐसे नुमाइंदे नहीं है। ये इस्लामाबाद की इंसानियत जानती है कि इस इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके खुद जबान लेनी पड़ी थी। हम इनसे डरने वाले नहीं है। ये इस्लामाबाद की तंजीम भी जानती है। मीडिया वालों ये बता लो इनको कि हम इनसे डरने वाले नहीं है। 6 अक्टूबर की बात हुई, मैं उनको बताना चाहता हूँ 6 अक्टूबर के दोस्तों हम आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था 14 अक्टूबर को हमारा साथ दो, लेकिन आपने डीसी इस्लामाबाद के साथ मिलकर जो उसमें रंग डाला वो भी हमें पता है। जब
14 अक्टूबर 2020 को हमने डी चौक बंद करने का ऐलान किया तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कंटेनर लगा के जगह जगह बंद किए। कई जगह से 26 नंबर और राज चौक को बंद करना पड़ा। और जब हमने कामयाब धरना दिया उसमें हमारा वही मुतालबा था कि इन हुकूमती अदारों का जो प्रोग्राम है, IMF का जो प्रोग्राम है, ये अदारों की निचकारी, ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाह ना बढ़ाना, इनकी इंक्रीमेंट को बंद करना, यही हमारा एजेंडा था। और जो MDI का यार है, जो MDI का यार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। 2020 को मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे तहरीक कहने पर हाजी असलम खान साहब ऑल पाकिस्तान लेबर पेंशन तहरीक लेबर के तहरीक को जब बुलाया गया तो जब उनको मुलाकाती टीमों के नाम पेश किए तो वो वही कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है। तो हमारे तहरीक के उस रहबर ने कहा इसका मतलब है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद DC इस्लामाबाद में दूसरा नाम MNA अली मोहम्मद मारजा पेश किया तो हमारे मर्द मुजाहिद तहरीक के लीडर हाजी असलम खान ने कहा ये वो बंदा है जो ऐसे पढ़ के झूठ बोलता है, हम इससे मुज़ाकरात करेंगे। और पीछे इमरान खान बराह रास्त उनसे मुलाकात में था। और उसके बाद उसके बाद परवेज खटक का जब नाम पेश किया गया तो हमने कहा उसको वेलकम करते हैं। और परवेज खटक ने मुलाकाती टेबल के ऊपर आते हुए सबसे पहला पश्तो में हमारे तहरीक के रहबर को कहा ओ जालिमा, मैं तो सो रहा था बेड पर, मुझे इमरान खान ने घर से उठा के भेजा है और रात को 1:30 बजे हम अपनी जो भी करारदाद उसको मंजूर कर लेकर आए। ये तो कह रहे थे हमारी अभी मुलाकाती टीम हो रही है। हम 14 अक्टूबर को भी अपने मिनट्स जारी करवा कर आए थे और उसके बाद जो फाइनल मिनट्स हो गए वो DC इस्लामाबाद ने हमें दिए थे, वो हमारी जेब में है और आज पाकिस्तान पेंशन लेबर तहरीक के वेबसाइट पेज पर मौजूद है। भाई साहब पढ़ लीजिएगा।